तय होती है, नरम गरम होना पड़ता है किसान के साथ। कई बार तो मैं जूते निकाल के लेट जाता हूँ, मुझे पहले खाना बनवाओ, अपना भी दिमाग ठंडा करो, मेरा भी ठंडा होने दो, फिर समझाऊंगा। 3 बार समझाऊंगा, 4 बार समझाऊंगा, जब तक समस्या का समाधान हल नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, तब तक हम उसके घर से आते नहीं। अब हमारे पास 2 या 3 ही मॉडल हैं बड़े ट्रैक्टर में, 45, 50 और 55। 50 और 55 में 16 के टायर आते हैं। 50 और 55 के ट्रैक्टर पे यदि टिलर चलाना है, 9, 11, 13, 15 कोई भी रखो, वो आपकी मर्जी। 9 से लेके 15 तक का कोई भी टिलर 50 हार्स पावर पे, 5502 पे या 5501 पे चलाना। उनकी जमीन से कल्टीवेटर की ऊंचाई सुराख जहां टोपलिंग की पिन डालनी है वो 50 इंच ऊंची होनी चाहिए। ये डंडा मुझे दे दो जी, मैं पूछ रहा था ना, मैंने कहा इसकी भी जरूरत पड़ेगी क्या, मुझे पता था पड़ेगी। ये टिलर है पीछे, आगे ट्रैक्टर है, ये हिस्सा ट्रैक्टर में लगा हुआ है आगे का। यदि ये जुताई करते हुए इस कंडीशन में टिलर चल रहा है तो ऑटोमेटिक का जो पैसा आप दे के आए हैं टिलर को अपनी मेहनत का, उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। 9 को तो छोड़ो, 8 के टिलर पे भी बढ़िया नहीं चलेगा। इसमें समस्या ये आती है, आप बताना ऐसा होता है कि ये तो गहराई आती नहीं है, आती है तो टिलर पूरा घुसता है, पूरा घुसता है तो टायर स्लिप मारते हैं, टायर स्लिप मारते हैं तो इंजन पे लोड पड़ता है, इंजन पे लोड पड़ रहा है तो आपका दिमाग बदलता है, दिमाग बदलता है तो पीछे देखते हैं, पीछे देखते हैं तो टिलर फंसा हुआ मिलता है, फिर हाइड्रोलिक से उठाते हैं, तो फिर उठाते रहो, फिर क्या फायदा, फिर तो लोड पड़ी गया, डीजल खाई गया ज्यादा। सिस्टम ऐसा होना चाहिए, इंजन पे लोड पड़ने से पहले और आपके हाथ लगाने से पहले जब मारे। तो आपको क्या करना है, टिलर की ऊंचाई बढ़वा करके और इसे ऐसे रखना है। 2 इंच का ढलान जुताई करते हुए ट्रैक्टर की तरफ होना चाहिए और 55 हार्स पावर 45 हार्स पावर में टोपलिंग सबसे नीचे सुराख में लगेगी। अब ऐसा क्यों चाहिए ये नहीं बताऊंगा। कल्टीवेटर का जो डिजाइन बनता है टिलर का, ये होता है मिट्टी को फाड़ने के लिए। अब मिट्टी एक समान तो किसी के पास है नहीं। अगर आपके पास भी 4 जगह खेत है तो एक खेत में नरम है, एक सूखा है, कहीं पेड़ के नीचे छाया है वहाँ ज़्यादा गिल्ला होगा, कहीं लिप्टिस की धूप नहीं लगी वहाँ कुछ और कंडीशन होगी, जिधर खुला है वहाँ एक ही खेत में 2-3 तरह की कंडीशन मिल जाती है। तो कल्टीवेटर की आदत है जहाँ भी नरम होगा वहीं घुसेगा, इसकी आदत है, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। इसकी आदत को सुधारने के लिए ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक लगाई गई है कि ये हमारे खेत में काम करते हैं, बदतमीजी ना करे। कौन? टिलर। ट्रैक्टर को दबाए ना, इंजन पे फालतू लोड ना डाले। तो टिलर के अंदर 2 लाइनें होती हैं खुरपों की, दोनों लाइनों के बीच में 1.5 फीट का गैप है, एक में 4, एक में 5 या एक में 6, एक में 5 ऐसे रहेंगे। तो जब भी जुताई करते हुए आ रहे हैं और जहां बैठे यहाँ थोड़ा नरम है तो टिलर एकदम घुसेगा, घुसता नहीं, टेढ़ा होता है। अगली लाइन घुसी वहां, पिछली तो पीछे है ना, जैसे ही अगली लाइन घुसती है टोपलिंग का डंडा उसे गिरने नहीं देता आगे की तरफ। चलती बस में ब्रेक लग जाए, आप आगे की तरफ है ना, तो ऐसे ही जैसे ही 9 का या 11 का कल्टीवेटर जुताई पे दिमाग ले जाओ, बिल्कुल आंखें बंद कर लो सब आदमी, दिमाग केंद्रित कर लो, आप जुताई कर रहे हैं खेत में और कहीं भी आपके खेत में नरम आ गया, ट्रैक्टर एकदम फंसेगा, टिलर घुसेगा, पूरा टिलर नहीं घुसता, केवल टेढ़ा होता है, आगे की तरफ गिरने की कोशिश करता है मगर डंडा गिरने नहीं देता। टोपलिंग जब डंडा गिरने नहीं देता, अगर टिलर का साइज सही होगा तो टोपलिंग का धक्का सिस्टम पे लगता है, जिसे सेंसिंग यूनिट बोलते हैं, जो जहां पीछे टोपलिंग लगाते हैं, वो दबती ही नहीं है। अगर ऊंचाई सही होगी तो दबेगी, क्योंकि इस कंडीशन में दबाव नहीं जाएगा, दबाव जाएगा इस कंडीशन में, ऐसे दबाव नहीं जाएगा। जब ऐसे होगा तो तुरंत हल्का सा भी फंसेगा तो अगली लाइन आगे घुसी, धक्का लगा, सिस्टम ने काम किया, तुरंत ऊपर। जो पट्टी है जहाँ टिलर जोड़ते हैं लिंक, वो उसको उभार देती है आगे के हिस्से को, ताकि जो अंदर घुसी हुई खुरपी है वो पिछले के लेवल में आ जाए। और ये काम सेकंडों में हो जाता है, बताने में समय बहुत लग रहा है इसमें। इंजन पर लोड पड़ने से पहले वो दोनों लिंक उसको एक समान कर देती है और ट्रैक्टर वहाँ से निकल जाता है। यही एडीडीसी है, ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम। ये खूबी ट्रैक्टर में मिलेगी मगर करवाएगा टिलर, आप केवल सेटिंग कर सकते हो। आपने सेटिंग कर दी, टिलर की ऊंचाई सही नहीं है तो कुछ नहीं होने का। एक उदाहरण मैं भी दूंगा, ये ट्रैक्टर है, मैं टिलर हूँ, यू टोपलिंग है, ये तो ट्रैक्टर है,
मैं टीलर हूँ और ये टोपलिंग है। अगर टोपलिंग यहाँ लग गया नीचे, भाई ये चला गया तिरछा, यहाँ चल गया, तो ये दबा के रखेगा ट्रैक्टर को। ट्रैक्टर चलेगा तो दब के चलेगा। अगर टोपलिंग यहाँ होगा तो ट्रैक्टर को उठा देगा, दबाव नहीं मिलने का। दबाव ही नहीं मिलने का। ट्रैक्टर के मतलब पैर ये ऊपर होने तो ताकत कहाँ मिलेगी। तो अब सही क्या रखना है, 200 400 500 का खर्चा है, ज़्यादा नहीं आएगा। जिनके पास 13 के टायर के ट्रैक्टर हैं उनके लिए 46 से 48 इंच। कितना जी? 46 से 48। दूसरे तरीके से समझो, वो 45 खड़ा है, सबसे नीचे के सुराख की ऊंचाई नाप लो इंची टेप से। अगर 38 है तो उसमें 8 इंच और जोड़ दो। 38 और 8 46, 8 इंच ऊंचा हो गया। जब 5 इंच ऊंचाई गहराई दोगे तो 3 इंच का ढलान बचा। 2 से 3 इंच का ढलान चाहिए। जिनके पास 14 के टायर के ट्रैक्टर हैं उनके लिए टोपलिंग का सुराख 48 इंच। जिनके पास 16 के टायर के ट्रैक्टर हैं 50 इंच। यही इंग्लिश टीलर की परिभाषा है, यही इंग्लिश टीलर है और कुछ नहीं है। मेरे पास बिजनौर जिले में चांदपुर तहसील में गंगा के उस पार जलीलपुर ब्लॉक है, गए होंगे जलीलपुर ब्लॉक। वो गंगा के किनारे किनारे पूरी सरदारों की बेल्ट है। करेटा फार्म, क्रांति फार्म ऐसे हैं, उनके गोत्र हैं, सिद्धू फार्म। कोई किसान ऐसा नहीं होगा जो 45 पर कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 का नहीं चलाता हो। और एक दिन की कहानी बताऊंगा तो यकीन नहीं करने के। मैं अलीगढ़ में गया हुआ था। अलीगढ़ की एक तहसील है कोल, सुना होगा, कोल तहसील। उसमें 8-10 गांव राजपूतों के हैं। फार्म ट्रैक का दबदबा था, 60-55, 44-55 पावर ट्रैक और कई कंपनी के बड़े ट्रैक्टर। वो मैसी वालों के रिश्तेदार हैं, दूर के कनेक्शन में कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदारी में थे। तो ये 2-2.5 साल पुरानी बात है। उन्होंने कहा कि कुबोटा ट्रैक्टर मंगाओ डेमो करने के बहाने और उसे फैल करके भेज दो ताकि एरिया में शोर मच जाए। तो 8 फीट का रोटावेटर लेके गए थे। रोटावेटर चला, उसमें ऑटोमेटिक की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज समझना, जो हल लगातार जमीन के अंदर रहेंगे उनमें ही आपको ऑटोमेटिक की जरूरत पड़ेगी। रोटावेटर में नहीं पड़ेगी, हैरो में नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्लेड अंदर गए बाहर आ गए। जब 9 हल अंदर घुसते हैं, ट्रैक्टर आगे को खींचते हैं, तो मिट्टी में भी कुछ ताकत है, वो ट्रैक्टर को रोकती है। वहाँ ऑटोमेटिक चाहिए। ये मिट्टी पलट हल, एमबी प्लाऊ और टीलर, हमारे एरिया में 2 चीज़ों पर ऑटोमेटिक पड़ती है। दोनों चीज़ों का यही फार्मूला है जो मैंने बताया। या सादे मान जैसे मिट्टी खींचनी है और एक सार मिट्टी लेकर चलनी है, तब भी यही फार्मूला काम करेगा। तो वहाँ क्या हुआ, उन्होंने 8 फीट का रोटावेटर चलाया। धान का खेत था, हल्की नमी थी, 4 बीघे का खेत, उनके घेर के बिल्कुल पिछली तरफ था। एक बुजुर्ग आदमी थे, कह रहे भाई ये तुम्हारा ट्रैक्टर टिलर भी चला देगा क्या? मैं कहा हाँ जी चलाएगा। कह रहे 13 का है। पहले तो मैं हिचका, थोड़ा सा डर लगा। मैं कहा यार 13 है, कभी ना चला। तो तभी भगवान ने थोड़ा सा दिमाग दिया। मैंने कहा जी आप कौन से ट्रैक्टर पे चलाते हो? कह रहे मैसी का 245 चला रहे उसे बड़े आराम से। मैंने कहा फिर बन गया अपना काम। मन ही मन में मैं खुश हुआ। मैं कहा जी जोड़ो। जैसे उनके घेर में गए हम, तब तक घेर में नहीं गए थे, रोटावेटर लेकर बाहर से बाहर खेत के पीछे आ गए थे। तो उनके घर में मैसी का एक मॉडल आता है, 2-4 ही ट्रैक्टर आए हैं यूपी में, वो 26-35 4x4 75 आस पावर, वो खड़ा था। उन्होंने, मैंने कहा भाई इसमें क्या चलाते हो? कह रहे इसमें ही चलता है ये 15 का है, एक फोल्ड कर रखा है फिलहाल। मैं कहा भाई 13 का ही चलाना। मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि जहाँ हम खेत में जाएंगे और अगर वहाँ कुछ भी बिगड़ गई तो नाम हमारी बदनाम होगा। डीलर को कोई कुछ नहीं कहता, कंपनी में ऊपर तक बात फिर पहुँच जाती है। ऐसी चीज़ है, बदनामी वाली जल्दी पहुँचती है। तो जब उसे जोड़ के खेत में लाए और थोड़ा सा टिलर धोरा ऊंचा नीचा था, वो सही कर रहे, सेटिंग वेटिंग से संगल ढीली टाइट कर रहे, तो एक लड़का ऐसा काम बिगाड़ो सा था, उसने वो पिन निकाल के एक खुरपा पड़ा। पहले का हाई लगाया, 45-14 के टायर का ट्रैक्टर था। ट्रैक्टर चालू कर दिया, हाइड्रोलिक ऊंचाई बहुत बढ़िया सही थी। ट्रैक्टर चालू हो गया। जब 4-5 चक्कर लगे, 15-20 लोग थे आपकी तरह। मैंने कहा देखो ताऊ जी कितना बढ़िया चल रहा है। उसने मेरा यहाँ से कॉलर पकड़ लिया ऐसे, मजाक ही ऐसा था, उम्र भी बहुत थी। कह रहे आँख खोल कर देख 15 चल रहे। मैंने गिने, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा 8 पीछे तो 7 आगे होंगे। मैंने कहा जी आप तो 13 कह रहे थे। कह रहे वो खड़ा लड़का हमारा, उसने खोल दिया ट्रैक्टर तेरा पास है। 15 दिन बाद ट्रैक्टर बुक किया और 14 के टायर का 4x4 लेकर के आए थे।
तो इसलिए ये मैंने बात बताई कि इस पे 15